दोस्तों आपने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और वेब3 के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे जो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है? एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। तो आज मैं आपको ब्लॉकचेन के रहस्यमय दुनिया में ले जाऊंगा, जहाँ पे बताऊंगा कि ब्लॉकचेन होती क्या है और कैसे आपकी 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आपको करोड़पति बना सकती है। 24 years old. He says that 12,000 turned to six figures in a year. He became a millionaire at 24. तो चलिए जानते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। फैक्ट नंबर 1। बहुत लोग मानते हैं कि ब्लॉकचेन की खोज सातोशी नाकामोटो ने 2008 में की थी, लेकिन असल में ये टेक्नोलॉजी 1991 में स्टुअर्ट हावर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने डेवलप की थी। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया था जिसमें डॉक्यूमेंट्स को छेड़छाड़ से बचाने के लिए क्रिप्टोग्राफिक तरीके से स्टोर किया जा सके। यानी उनका मकसद सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि डेटा को सेफ रखना था। Many of you have heard of Bitcoin. Perhaps not all of you have heard of blockchain because I was present at the creation of the blockchain. That is, along with a colleague, the two of us invented the blockchain. फैक्ट नंबर 2। बिटकॉइन को 2008 में डेवलप किया गया था। इसे सातोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था। ये कोई व्यक्ति है या फिर ग्रुप है, ये आज तक नहीं मालूम। कई लोगों ने दावा किया है कि वो सातोशी नाकामोटो हैं, लेकिन वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। 2010 के बाद सातोशी नाकामोटो अचानक गायब हो गए और बिटकॉइन का पूरा कंट्रोल डेवलपर्स के पास चला गया। सातोशी के पास आज 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिनकी वैल्यू इस समय हजारों करोड़ रुपए में है। फैक्ट नंबर 3। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होती है, यानी ये किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें डेटा को किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा हटाया या बदला नहीं जा सकता। लेकिन सरकारें इससे डरती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से टैक्स चोरी हो सकता है। ब्लैक मार्केट में पैसे के लेन देन को ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट यह है कि अगर बैंक सिस्टम कभी फेल होता है तो ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे। इसी वजह से चीन, भारत और अमेरिका जैसी बड़ी सरकारें इसे रेगुलेशन में लाने की तैयारी कर रही हैं। फैक्ट नंबर 4। 22 मई 2010 एक ऐसा दिन है जिस दिन लेज़लो नाम के एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे थे। उस समय 10,000 बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $41 यानी करीब 4,000 रुपए के आसपास थी। लेकिन आज इनकी वैल्यू करीब $600 मिलियन से भी ज्यादा होती, यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस दिन को हर साल बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में मनाया जाता है। सोचिए अगर लेज़लो के पास वो 10,000 बिटकॉइन होते तो आज वो अरबपति होते। फैक्ट नंबर 5। एनएफटी का मतलब होता है एक यूनिक डिजिटल एसेट जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटीज का इस्तेमाल डिजिटल आर्ट, गेम्स, म्यूजिक, वीडियो और यहाँ तक कि वर्चुअल लैंड खरीदने के लिए भी आजकल किया जा रहा है। सबसे महंगा एनएफटी जो था उसका नाम था एवरी डेज द फर्स्ट 5,000 डेज। इसकी जो कीमत थी वो उस समय $69 मिलियन थी, यानी करीब 600 करोड़ रुपए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन हो पाया है कि कोई भी डिजिटल आइटम एक यूनिक एसेट की तरह बेचा जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास कोई एनएफटी है या फिर कोई आप एनएफटी तैयार कर सकते हैं तो आप भी उसको बेचकर करोड़ या अरबपति हो सकते हो। फैक्ट नंबर 6। ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि मेडिकल और एजुकेशन लाइन में भी इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, चलिए मैं बताता हूँ। मेडिकल रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है, जिससे वो कभी चोरी नहीं होता या फिर उनका गलत इस्तेमाल नहीं होता। मरीज के इलाज का पूरा डाटा ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जा रहा है आजकल। एजुकेशन में कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। डिग्री और सर्टिफिकेट जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पर आजकल स्टोर किए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी कोई फर्जी कॉपी ना बन सके। एमआईटी और कई सारी यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन पर डिग्री देने की तैयारी कर रही हैं। फैक्ट नंबर 7। बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन बिटकॉइन के अलावा भी कई सारी ब्लॉकचेन्स हैं जो अलग-अलग काम करती हैं। जैसे इथेरियम, ये सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं बल्कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म भी है। सोलाना, ये बहुत फास्ट ब्लॉकचेन है जिसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है। कार्डानो, इसे वर्ल्ड का सबसे सिक्योर ब्लॉकचेन माना जाता है। हर ब्लॉकचेन की अपनी खासियत होती है और इन्हें कई सारे सेक्टर्स में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी कंपनियां ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि इसमें डाटा सिक्योर रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है। कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, फ्रॉड और करप्शन को रोका जा सकता है। और मजे की बात तो यह है कि अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी कंपनी भी अपनी सप्लाई चेन को ब्लॉकचेन पर लाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट नंबर 9। 2014 में एम्प्टी कॉक्स नामे की बिटकॉइन एक्सचेंज हैक हुआ था, जिसमें 8,50,000 बिटकॉइन चोरी हुए थे। उसकी वैल्यू उसमें $450 मिलियन थी, लेकिन आज ये वैल्यू $50 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ से भी ऊपर थी। इस हैक के बाद बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और मजबूत बनाया गया
क्रिप्टो की दुनिया में स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सोच समझ के करनी चाहिए आपको। फैक्ट नंबर 10, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है वो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके। बिटकॉइन जब शुरुआत में आया था तो उसकी कीमत 10 रुपए थी। आज बिटकॉइन लाखों करोड़ों में जा रहा है। अगर आप उसमें 500 रुपए भी उसमें लगा देते तो आज आप 500 करोड़ के मालिक हो सकते थे। उसके अलावा इथेरियम शुरुआत में 50 रुपए की कीमत पे भी मिलता था, आज वो लाखों में मिल रहा है। शिबा इनो नाम की क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने शुरुआत में 1000 रुपए भी लगाए थे, आज वो करोड़पति बन चुके हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप एनएफटी खरीद के और उसको बेच सकते हैं। थर्ड ये है कि ब्लॉकचेन पर गेमिंग से कमाई कर सकते हैं। इसके सबसे बड़े एग्जांपल एक्स इन्फिनिटी और दी सैंडबॉक्स हैं। फोर्थ तरीका यह है कि ब्लॉकचेन डेवलपर बनकर भी आप लाखों कमा सकते हैं। और फिफ्थ यह है कि जो आपके पास क्रिप्टो है उनको आप स्टेकिंग या फिर यील्ड फार्मिंग से एक पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। यील्ड फार्मिंग या स्टेकिंग आज के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और ये ब्लॉकचेन आने वाले समय में बहुत ज्यादा ऊपर उठने वाले भी हैं। तो अगर आप इसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी अभी कर देते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपने कभी बिटकॉइन या फिर किसी दूसरी क्रिप्टो के बारे में सुना था तो मुझे कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।